सनक आदि कुमार पूतना मोक्ष। यह सत्य है कि काल की कला का प्रभाव हम चारों भाइयों पर नहीं पड़ता, किंतु हमारे लिए भी सृष्टि में ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब हम नित्य अंतर्मुख अपने स्वरूप में अवस्थितों को बाह्य संसार अपनी ओर आकर्षित कर ले और वहां हमें आनंद उल्लास प्राप्त हो। आनंदैक मात्र अपना स्वरूप, इसमें माया का आवरण तथा विक्षेप शक्ति सृष्टि का स्वप्न प्रस्तुत करती है, किंतु स्वप्न तो अज्ञानी जीवों के लिए है। जो जागृत हो चुका है उसके लिए कैसा स्वप्न और कैसी माया। किंतु शरीर है तो प्रतीति भी है, और प्रतीति तो बाधक या बंधन दात्री नहीं होती, वह तो अपना ही विनोद है। कभी कभी अद्भुत बात होती है इस प्रतीति में, इस स्वप्न में, इस सृष्टि में। कहो वह इसका अनाम, अरूप, अचिंत्य सच्चिदानंद आधार स्वयं आ जाता है, आनंद धनैक श्री विग्रह धारण करके, और तब प्रतीति केवल प्रतीति नहीं रह जाती, वह धन्य हो जाती है। अचिंत्य अतीन्द्रिय वह तुरीय तत्व जब चिदानंद घन विग्रह बनकर इंद्रियों के सम्मुख अवतरित होता है, वह भले अपनी योग माया का आश्रय लेकर ऐसा करे। माया जिनकी दृष्टि का आचरण बनने में असमर्थ है, उनके लिए उसका यह साक्षात प्रत्यक्ष कितना उन्मद आह्लादकारी है, वाणी वर्णन नहीं कर सकती। हमारे लिए तो अपने इस पितृलोक ब्रह्मलोक का ही काल कोई वस्तु नहीं है, तो धरा के काल की तो हमारी दृष्टि में कल्पना ही नहीं। क्षणार्थ भी हमको दूसरों को समझाने के लिए ही बोलना है। अभी अभी की ही तो बात है जब नंद भवन में सच्चिदानंद घन इंदिवर सुंदर परम पुरुष अवतीर्ण हुए हैं। धन्य योग माया, धन्य देवी, तुम्हारा अपार प्रभाव। सुर तो दूर, हमारे पिता सृष्टिकर्ता तक सम्मोहित हो गए। अरे कंस के कारागार में भगवान अनंतशाही अपने अंश से आ ही रहे थे, तो वहां इतने स्तवन, इतनी सुमन वृष्टि, और वह भी तब जब उनके भी अंशी साक्षात परम पुरुष पधार रहे थे। सृष्टिकर्ता के लिए, भगवान त्रिपुरारी के लिए, सुरों के लिए भी शेषशाही इतने अलभ्य और अलक्ष्य अपरिचित तो नहीं है। वे सम्मान्य है, संपूज्य है, स्तोतव्य है, किंतु जब सर्वेश्वरेश्वर स्वयं आ रहे हों, लेकिन देवी योग माया जब किसी को यह देखने ही न दे। हमसे ही सुरेंद्र ने उल्टे पूछा, आप सब देवर्षि के साथ नंद भवन पर ही आज इतने उत्साह से क्यों सुमन अंजलि अर्पित करने में लगे हैं? वहां तो आद्या योग माया पधार रही हैं, आप तो शक्ति के सेवक नहीं हैं। आज भगवान त्रिपुरारी भी यही मस्तक झुका रहे हैं, और आप सब इतने आनंद मग्न हैं। शक्र को उत्तर देने का समय मुझे नहीं था। उस समय पुरुषोत्तम के पश्चात आकर उनकी अनुजा बनकर भी योग माया ने सुरों तक को सम्मोहित कर लिया है, और स्वयं अग्रज का आवरण बनकर आगे आ गई है। यह मैं देख सकता था। ओहो, भगवान वासुदेव को लेकर वसुदेव जी गोकुल पधार रहे हैं। इंद्र को भी अधिक अवसर नहीं था, मुझे सेवा करनी चाहिए। सुरेंद्र उस समय तीव्र वृष्टि में संलग्न हो गए और वसुदेव जी के मार्ग को इस प्रकार निष्कंटक करने में लगे। वे ये न भी करते तो भी देवी योग माया तो थी ही, किंतु समय मिलने पर जीव सेवा न कर पावे, अभाग्य उसका। सुरपति उचित ही कर रहे थे। वसुदेव जी तक को तो योग माया ने देखने नहीं दिया कि वे जिस कुमार को लाए हैं वह मैया यशोदा के पर्यंक पर पड़े अपने अंशी में कितनी त्वरा से एक हो गया। वे तो योग माया पर दृष्टि पड़ते ही उसी को देखते रह गए। देवताओं को तब नंद भवन स्तुति पुष्प अंजलि प्राप्त करने योग्य प्रतीत हुआ जब योग माया को लेकर वसुदेव जी ने मथुरा का पथ पकड़ा। अब यह पूतना व्रज की ओर चलिए। हमारी दृष्टि तो इसका भूत भविष्य दोनों वर्तमान में ही देखती है, अतः यह हमारी प्रणम्य ही है। श्री हरि का श्वेतोद्भव है कल्पतरु, उन अनंतशाही का ही स्वभाव एवं प्रभाव छाया इस क्षीरोदधि समुद्भव सुरतरु में आई है। दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर आधिपत्य भले कर लिया था, किंतु उनकी पुत्री रत्नमाला पर यह रहस्य कहाँ प्रकट था। बलि के अंतिम अश्वमेध यज्ञ में भगवान वामन पधारे तो उनके आकार तथा उस आकार के अनुरूप सुकोमल नन्हे मुख, करचरण,
देखकर दैत्य राज तनया का वात्सल्य उमड़ पड़ा। वह बोल नहीं सकती थी। अब ऋत्विक आचार्य शुक्र तक अमित तेजस्वी वामन को देखते ही अपनी आह्वनीय अग्नियों को हाथों में लेकर उठ खड़े हुए थे। उन प्रभा प्रदीप्त अदिति नंदन का दैत्यराज स्वागत करने लगे थे। उन प्रभा प्रदीप्त अदिति नंदन का दैत्यराज स्वागत करने लगे थे। इतने सम्मानित बालक के संबंध में रत्नमाला कुछ भी कहती कैसे, किंतु उसका हृदय मचल रहा था। यह सौंदर्य सिंधु बालक, यह कहीं मेरी गोद में आ पाता, मैं इसे अंक में लेकर स्थान पार करा पाती। जननी भले नहीं बनी, किंतु मैं इसकी धात्री भी बन पाती तो धन्य हो जाती। धन्य तो हो गई उसी क्षण रत्नमाला। उसके नेत्र बंद हो गए और वह ध्यान करने लगी। उसके अंक में वामन बहुत छोटे बने शिशु हैं और उसने उनके मुख में अपना स्तन आग्र दे दिया है। कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना की जाए वह उसे पूरी कर देता है। कल्प वृक्ष में जिसका स्वभाव एवं किंचित प्रभाव आया, वे श्री हरि स्वयं यहाँ बलि के यज्ञ मंडप में उपस्थित थे। रत्नमाला की कामना को पूर्ण होने में काल की ही प्रतीक्षा रह गई। कहीं वह शुद्ध कामना रह पाती। भगवान वामन ने भूमि दान का संकल्प बलि से पाया और विराट बन गए। 2 पदों में त्रिलोकी माप ली उन्होंने और बलि के मस्तक पर तीसरा पद धर दिया। उन सर्व समर्थ के संकेत से गरुड़ ने बलि को वारुण पाशों में बांधा। बड़ा कोलाहल, बड़ा हाहाकार गूंजा। सहसा रत्नमाला का ध्यान भंग हुआ। वह पिता को बंधन में देखकर झल्ला उठी। इसे मैं दूध पिलाऊंगी, इसे तो मैं विष दे दूंगी, मुझे यह मिल जाए तो। सुर तरु स्वभाव श्री हरि ने इस कामना को भी उसी समय एवं मस्तु कह दिया। आसुर संकल्प, बालक को विष देने का संकल्प, फलतः दैत्यंत्र बलि की तनिया धरा पर राक्षसी होकर उत्पन्न हुई और आज वह अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर आ रही है अपनी कामना, दोनों कामनाएं पूर्ण करने। यह परम पुरुष की धात्री तो हो ही गई। इन करुणा सिंधु के सम्मुख आकर इनका स्पर्श करके किसी का कलुष बचा रहता है। रत्नमाला राक्षसी पूतना बनकर उत्पन्न हुई। इस दैत्येंद्र तनिया का दुर्दम पराक्रम, किंतु सर्वस्व रूप श्री हरि को शिशु मानकर भी जो उनकी हत्या का संकल्प करे, वह उसके अनुरूप स्वभाव ही तो लेकर उत्पन्न होती। पूतना शिशु घातिनी है, रुधिराशना, शिशुओं का रक्तपान इसका व्यसन है। सब शिशु उन श्रीवत्स वक्षा के ही तो स्वरूप होते हैं। यह शिशु घातिनी क्रूर ग्रह है। कंस ने दिग्विजय के समय बुद्धिमानी की। पूतना से मल्ल युद्ध करके उसे क्या यश मिलना था, उसने इसे बहन बना लिया। इसके दोनों भाइयों बकासुर और अध्यासुर को अनुचर बनाने के साथ अब यह कंस का कल्याण करती घूमती है। कंस को देवी योगमाया कह गई है। तेरा शत्रु कहीं उत्पन्न हो गया। कंस के क्रूर मंत्रियों ने उसे आश्वासन दिया कि 10 दिन के और उससे छोटे सब शिशु हम मार देंगे। पूतना ने इस कार्य का भार अपने ऊपर लिया है। यह इसकी प्रिय क्रीड़ा है। पूतना स्वभाव से शिशु घातिनी, इसे कंस ने आग्रह पूर्वक नियुक्त कर दिया इस कार्य पर, और यह पिछले मानवों के 5 दिनों से अहर्निश कंस के काल उस कहीं उत्पन्न शिशु को मारने के प्रयत्न में ग्रामों में, नगरों में, पशुपालकों की झोंपड़ियों में शिशु हत्या करती घूमती रही है। सहस्रों शिशु मारे इसने। यह निसर्ग क्रूरा माताओं का क्रंदन इसे अट्टहास करने की प्रेरणा देता है। किसी के भी पुत्र उत्सव का मंगल संगीत इसे असह्य है। इसके नेत्र जल उठते हैं कहीं भी षष्ठी पूजन का संवाद पाकर। इस मायावनी को कोई भी कैसे रोकेगा। यह दिन में बकी बनी घूमती है और रात्रि के अंधकार में उलूकी हो जाती है। मुझे आजकल अवकाश नहीं है। मेरा भाई का काल कहीं उत्पन्न हो गया है, वह बढ़ रहा है। पूतना इन दिनों बहुत क्रूरा हो रही है। कब दिन में कहीं कोई उज्जवल बकी किसी के प्रांगण में उतरेगी अकस्मात, अथवा रात्रि में उलूकी आ कूदेगी, कोई नहीं जानता। पूतना किस शिशु को कैसे मार देगी, क्या कहा जा सकता है। पूतना किस शिशु को कैसे मार देगी, क्या कहा जा सकता है। वह पहुंचती है मायाविनी राक्षसी। शिशु
सहसा रक्तहीन होकर निष्प्राण हो जाता है। रक्त पी जाती है यह पिशाचिनी। मथुरा के सम्मुख ही कालिंदी के दूसरे किनारे गोकुल है। पूतना को पता है कि इन दिनों गोपों के ग्राम में इन्हीं दिनों पुत्रोत्सव के वाद्य बड़े उत्साह से बजे हैं, किंतु पूतना की एक विवशता है। वह बकी या उल्लू की बनकर जब इधर उड़ना चाहती है, इसके पक्ष भारी हो जाते हैं। कारण यह क्या समझेगी? योग माया का वैभव तो महामुनिंद्रों के लिए भी अगम्य है, किंतु इसने समझ लिया है कि गोकुल में गगन के मार्ग से नहीं जाया जा सकता। कल सायकाल गोकुल में षष्ठी पूजन हुआ। इतनी वाद्य ध्वनि, इतना आनंदोत्सव, इतना संगीत पूतना के लिए यह असह्य था, किंतु उल्लूकी बनकर रात्रि को वहां पहुंचना संभव नहीं था उसके लिए। प्रातः काल ही यह साधारण स्त्री के रूप में चल पड़ी है। इतना साधारण स्त्री पेश पूतना क्या करेगी? यह तो आकर गोकुल में सुनसान में उपेक्षित पड़े एक पुराने शकट के नीचे छिप गई है। इसे अभी यहाँ की गतिविधि देखनी है। यहीं से अनुमान करना है कि कल का उत्सव किस भवन में हुआ और वहां इसके प्रवेश में क्या बाधा आवेगी। गोकुल में सब और सशस्त्र रक्षक है। पूतना बकी या उल्लूकी बनकर आती तो अवश्य इनके बाणों का लक्ष्य बन जाती। आज ये किसी अपरिचित पक्षी तक को उतरने नहीं देंगे। इनकी दृष्टि बचाकर किसी भी घर में प्रवेश पाना कठिन है। पूतना को अनुमान नहीं करना पड़ा। जहाँ पुत्र का षष्ठी महोत्सव हुआ वहां तो अब भी संगीत चल रहा है, किंतु उस भवन में बहुत भीड़ लगती है। गोप चले गए मथुरा सवेरे ही। अब गोपियों को अपने घरों में बहुत कम काम है। षष्ठी हो गई। नंद रानी का नन्हा लाल सुतिका गृह से बाहर आ गया। अब उसका आकर्षण, उसका सान्निध्य छोड़कर घर में कोई कैसे टिकी रहे। सबसे छिपकर प्रवेश पाने का कोई पथ नहीं, सबके सम्मुख ही जाना पड़ेगा। पूतना ने निश्चय किया, और यह बेचारी निश्चय करने वाली कौन है? इसकी नियति, इसे जिसने कभी एवमस्तु कहा था, वह तो इसके भी अंतर्यामी रूप में बैठा इसे प्रेरित कर रहा है। छी, यह क्या किया इसने? इस मायावनी राक्षसी ने तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप धारण किया है। यह पत्नी का रूप बनाकर स्तनपान करावेगी धात्री के समान और मारना चाहेगी। पापात्मा मायावियों को मर्यादा का कहाँ किंचित भी ध्यान रहता है। इसका यह कांचन गौरवर्ण, विशाल लोचन, अत्यंत शीर्ण कटी, मल्लिका माल्य गुंफित मेचक कुंतल राशि और ये माया निर्मित रत्न आभरण, देवी अवधि जो जा देखे इसे तो वे भी चकित हो उठेंगी यह रूप देखकर, किंतु इससे उनका शील कैसे प्राप्त होता? इसने केवल सुना है कि कमला चपला है। अब इसके खंजन दृगों का यह कटाक्षपात, यह भ्रू निक्षेप, यह साहस्य, सबकी ओर देखना, यह तो वेश्या के समान भावभंगी बनाने लगी है। केवल हाथ में कमल लेकर उसे लीला पूर्वक नचाने मात्र से तो कोई रूपवती नारी पद्मजा नहीं हो जाती। गोप और गोपियां स्वभाव से सरल है। इनके यहाँ सुरांगनाओं का आ जाना इधर सामान्य बात हो गई है। रक्षक तो इस राक्षसी का रूप देखकर इसे श्रद्धा पूर्वक सिर झुका ही रहे थे। गोपियां भी संभ्रम सहित मार्ग देने लग गई। सबके मुख पर एक ही बात, हमारे ब्रजेश्वरी के अंक में लगता है कि श्री नारायण ही पधारे हैं। ये देवी लक्ष्मी अपने पति का दर्शन करने आई होंगी। यह तो सीधे नंद भवन में प्रविष्ट हो गई है, किंतु भगवान संकर्षण ने इसे देख लिया है। क्या करेंगे ये अनंत? नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। अपने अनुज का पल्ला पकड़कर अभी खड़े थे और इसे देखते ही पल्ला छोड़कर दूर हटकर बैठ गए हैं। ये केवल देख रहे हैं कि यह करती क्या है। पूतना का ध्यान इनकी ओर नहीं है। इसे तो नवजात से प्रयोजन है। और अभिनंद नंदन की ओर देखकर जो मंद मंद हंस रहे थे, उन्हें इतनी शीघ्र निद्रा भी आ गई। अपने लोचन बंद कर लिए इन्होंने। धन्य लीला में तुझे शिशु को पालना आता भी है? पूतना ने पहुंचते ही यशोदा जी को डांटना प्रारंभ किया। कभी तूने शिशु पाला है? इतना सुकुमार है यह कि रो भी नहीं पाता। और तू नहीं देखती कि इसका उदर कितना पिचक गया है, गड्ढा हो गया है उदर, कितना क्षुधातुर है लाल। यशोदा जी ने, रोहिणी ने और दूसरी गोपियों ने हाथ जोड़ लिए। सब समझती हैं कि ये ज्योतिर्मयी कोई देवी आई हैं।
अब देवी को भला कोई क्या कहेगी। देवी शिशु को अंक में लेती है तो इनकी कृपा। पूतना ने उठाकर अंक में लिया कृत्रिम स्नेह दिखलाते हुए और बालक के मुख में अपना हालाहल विष लिप्त स्तन आग्रह दे दिया। ये दाऊ हंस पड़े हैं और ताली बजाकर हंसने का तो हम चारों का चित्त कर रहा है। यह मूर्खा राक्षसी, अरे अमृत और विष जिस क्षीराब्धि से उत्पन्न होते हैं उसमें ये नवजलधर सुंदर शयन करते हैं अपने अंश से। क्षीराब्धि मंथन से पूर्व भी तो शेषशाही वहीं सोते थे। वह सागरोद्भव हलाहल तो शिव का कंठभूषण हो गया। सृष्टि का समस्त विष उसके कुछ सीकर हैं और तू उन्हीं सीकरों का किंचित अंश स्तन अग्र में लगाकर इन्हें मारने आई है। इनके स्मरण से महामाया का मोहवश उतर जाता है, काल सर्प सीधा हो जाता है इनका नाम लेने से। किंतु तूने तो इन्हें विष देना चाहा था, इन्हें दुग्ध पान कराना चाहा था। तेरी कामनाएं इस वांछा कल्पतरु को पूरी करनी है। दाऊ ताली बजाकर सिर हिलाकर हंस पड़े हैं। उनके अनुज को यह अच्छी धात्री मिली। मैया यशोदा चौंकी है, ये देवी दूध पिला रही है। हम चारों ही हंस उठे हैं। संपूर्ण प्राणियों को रज्जु में सर्प का, विशुद्ध चेतन में दुखमय संसार का भ्रम होता है, किंतु पूतना को प्राणहारी सर्प में ही रज्जु का भ्रम हो गया है। यह अपने काल को ही शिशु समझकर अंक में उठा चुकी है। अरे छोड़ दे मुझे। अब इस चीत्कार और हाथ पैर पटकने से लाभ श्रुति कहती है और हम सब साक्षी हैं कि इन श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं आता। कोई इन्हें पकड़ ले, ये स्वयं अपनी ओर से निर्गुण निर्लेप है, किंतु कोई इन्हें पकड़ने को हाथ उठाता है, पकड़ने की इच्छा करता है तो ये उसे आगे बढ़कर पकड़ लेते हैं और जिसे पकड़ लिया वह तो इनका हो गया। अब छोड़ने की पुकार व्यर्थ। पूतना की चीत्कार वह ऐसे चिल्लाई है जैसे वज्रपात हुआ हो। गोपियां, गोष्ठ रक्षक सब उसके इस अकस्मात क्रंदन से एक बार भूमि पर गिर पड़े हैं। पूतना तो वहां से दौड़ पड़ी है, हाथ फेंकती, पैर पटकती। इस नंद नंदन को अंक में भी उठाओ और माया रूप भी बना रहे, इसके स्पर्श में भी माया टिकेगी। पूतना का वह लक्ष्मी रूप तो पलक मारते महाभयानक राक्षसी रूप में बदल गया, किंतु वह वहां पल भर टिकी होती तब तो उसे कोई रोकता। उसने तो शिशु को अंक में उठाया, उसके मुख में स्तन आग्रह दिया और राक्षसी रूप लेकर चित्कार करती भागी। पूतना के नेत्र फटे फटे हो गए हैं, केश बिखरे हैं, शरीर श्वेत से भीग गया है। वह हाथ पैर पटकती रो रही है, चिल्ला रही है और भाग रही है, उछल कूद रही है। यह कहना अधिक उपयुक्त है। पूतना राक्षसी है, वह आकाश में उड़ सकती है, किंतु यह तर्क तो कोई स्वस्थ बैठा महापंडित ही करेगा। पूतना की शक्ति, बुद्धि, प्राण तो यह उसके वक्ष से चिपका शिशु पिए जा रहा है। इसने दोनों करों से उसका वक्ष पकड़ लिया है और पी रहा है, पीता जा रहा है। पूतना के रोने चिल्लाने उछलने का इसे जैसे कोई पता नहीं। यह पी रहा है, पूतना के दूध के साथ उसके प्राण पी रहा है। पूतना का अंग अंग फटा जा रहा है, उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो रहे हैं। वह छटपटा रही है, चिल्ला रही है, किंतु अपने हाथ उठाकर वक्ष से चिपके इस शिशु को नोचकर फेंक देने में भी असमर्थ हो गई है। उसके कर ऊपर उठते ही नहीं है और उसकी यह अनवरत चीत्कार पक्षी चिल्लाते उड़ने लगे हैं। पशु दिशाओं में दूर भागते जा रहे हैं। गोकुल में सबको लगता है भयंकर शब्द से कर्ण कुहर फट जाएंगे, फट जाएगा हृदय और मस्तक। सबके सब दोनों करों से कर्ण बंद करके नेत्र मूंद कर बैठ गई है। जहां के तहां पूतना छटपटाती भागी है, भागती गई है और गोकुल से दूर, पर्याप्त दूर अपने भगवान कंस, अपने महाराज कंस के उपवन में गिर पड़ी है। यह कंस का फलोद्यान, इस राक्षसी की विशाल काया के नीचे वह पूरे 6 कोस का उद्यान पिस गया है। उसके वृक्षों, शाखाओं, तनों का अब कोई कहीं पता नहीं। उनको खंड विखंड करके तो उन पर हाथ पैर फैलाकर यह पूतना का महाशरीर प्राणहीन पड़ा है। पूतना का यह मृत देह भी दर्शन करने योग्य है। इसकी केश राशि किंचित अरुण दीर्घ कार्य सर्पों के समूह के समान फैल गई है। चारों ओर
और इसके फटे फटे नेत्र मानो अंधकूप हो। इसके खुले फैले विकराल मुख में बड़े बड़े भयंकर उज्जवल दांत, काल की कराल दाढ़ी इनसे कम भयंकर होती हैं। ये पूरे बाण जितने लंबे दांत, इसके दिशाओं में दूर तक फैले कर चरण जैसे ऊंचे बांध चले गए हों, और इसका उदर भारी जलहीन रिद्ध लगता है। इस भयंकर कज्जल वर्ष कृष्ण पर्वताकार राक्षसी के वक्ष पर 2 पर्वत शिखर के समान स्तन है, और यह इसका मृतदेह इसलिए दर्शनीय है कि उन दोनों स्तनों के मध्य एक नन्हा सुकुमार नील ज्योतिर्धन शिशु पड़ा है। वह अब अपने कंच करों से इसके स्तनों को थपथपाता है और उनमें से ही एक पर मस्तक रखकर अब सो जाने का उपक्रम करने लगा है। यह त्रैलोक्य मंगल शिशु इसके दर्शन के लिए इस राक्षसी का देह दर्शनीय हो गया है। हाय, लाल को ले गई। मैया यशोदा के मुख से चित्कार निकला और वे गिर पड़ी मूर्छित होकर। राक्षसी ले गई लाल को। माँ रोहिणी ने पुकारा और दूर तक वे भी दौड़ नहीं सकी। वे भी 2 पद दौड़कर मूर्छिता हो गई। राक्षसी ले गई हमारा लाल। गोपियां चिल्लाती दौड़ी और दौड़ती गईं। राक्षसी नंदलाल को ले गई। गोकुल के रक्षकों ने भी सुना, वे भी दौड़े, किंतु गोपियां तो पुकारती दौड़ती ही जा रही हैं। रक्षक इधर उधर देखते जाते हैं। राक्षसी लाल ले गई। गोपियों को न शरीर का स्मरण है, न अपनी शक्ति का। इनके केश बिखर गए हैं, वस्त्र गिर गए हैं उत्तरीय के, किंतु इनकी तो पूरी शक्ति पदों में आ गई है। ये पुकारती दौड़ रही हैं, दौड़ती जा रही हैं। आज इनकी गति की तुलना नहीं है। वह गिरी राक्षसी। भारी धमाका हुआ और गोपियों की गति उत्साह में बढ़ गई। इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी महाकाय राक्षसी मिल भी गई तो ये उससे कैसे अपने नंदलाल को छीन पावेंगी, किंतु राक्षसी गिर गई। गहरा लाल किसी ने राक्षसी के शरीर को नहीं देखा। वे उसे रौंदती चढ़ती चली गई और अपने सुकुमार व्रजराज को लेकर वैसे ही पीछे भागी। उन्हें भय था कि राक्षसी उठकर उनसे कहीं फिर इस शिशु को छीन न ले। कुछ बहुत अधिक शीघ्रता से दौड़ी। लाल मिल गया। हमारा नन्हा युवराज सा कुशल है। लाल मिल गया। पूर्व रक्षकों ने दूर से देख लिया और वे रुक गए। उन्होंने गोपियों को पुर में आ जाने दिया, फिर शस्त्र संभाले और प्रत्येक गली पर सन्नद्ध धनुष चढ़ाए खड़े हो गए। अब आवे राक्षसी या उसके सहायक। हम एक बार इसके रूप से धोखा खा चुके। अब ब्रजराज के आने से पूर्व कोई देवी देवता यहाँ नहीं आने देंगे। हमारी इच्छा तो हुई थी कि हम इस समय उन नंद नंदन के चारों चरण स्पर्श करावे, किंतु पूर्व रक्षकों का निश्चय पवित्र था। हमने गगन में ही रहकर इस छटा को देखते रहना उचित माना। मैया मेरा सखा सा कुशल है। मधुमंगल ने मैया यशोदा को हिलाना पुकारना प्रारंभ किया। माँ, मेरा सखा आ रहा है। रोहिणी जी को इसने सचेत कर दिया। भाभी, यह लाल आ गया तुम्हारा। सुनंदा ने यशोदा जी को दोनों हाथों का बल लगाकर उठा दिया। कहाँ है, कहाँ गई राक्षसी? यशोदा ने अर्धमूर्छित अवस्था में ही पुकारा। राक्षसी मरी पड़ी है। सुनंदा ने झकझोरा। नेत्र खोलो, यह रहा अपना नीलमणि। सचमुच? यशोदा जी उठी भी तो फटे फटे नेत्रों से देखने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सुकुमार सकुशल लौट आया है। तनिक रुको, जेठानी तुंगी ने कहा, यह राक्षसी की गोद से आया है, इसकी रक्षा कर लेने दो। गोपियों के वात्सल्य की महिमा अपार है। जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अधीश्वर, सबका शाश्वत संरक्षक है, उसकी ये रक्षा कर रही हैं। यह गोपाल बनकर आया है तो गौएं रक्षा करे इसकी। गोपुच्छ घुमाई शिशु के सर्वांग पर और फिर गोमूत्र से स्नान करा दिया। गायों के खुरों से खुंदित धूली उठाकर पूरे शरीर में मल दी। गोमूत्र स्नात सर्वांग गोधूली की कीच लगी। इन नंद नंदन की यह छटा। अब तो ये भगवती पूर्णमासी आ गई है। इन्होंने अब विधि विधान संभाल लिया है। इन्होंने कहा है, तुम सबने इस राक्षसी के शव का स्पर्श किया है, पहले अपने कर पद पर क्षालन करो और आचमन करके स्वयं अंग न्यास तथा कर न्यास करो। गोपियों को आज्ञा पालन बहुत अच्छा आता है। हमें तो हंसी आ रही है। इन सर्व रक्षक की रक्षा की जा रही है। गोपियां अब इनके ही नामों से इनके सर्वांग की रक्षा कर रही हैं।
इनके अंगों में भगवान नामों का न्यास हो रहा है। इनकी रक्षा, इनके नाम ही तो है जो आपत्ति में पड़े आयत प्राणी की रक्षा करते हैं, तब ये नाम इनकी भी रक्षा करें। अब तुम इसे लो। भगवती पूर्णमासी ने अब मैया के अंक में दिया है उनका शिशु। यह मुझ अभागिनी के हाथ से तो चला ही गया था। मैया अब एक एक के पदों में रखने लगी हैं पुत्र को। यह तुम्हारी कृपा से सुरक्षित आया है। तुम ही इसकी माता हो, तुम इसे आशीर्वाद दो। यशोदा, तुम पहले इसे दूध तो पिलाओ। इसकी छोटी ताई पीवरी ठीक कहती है, यह राक्षसी की गोद से लौटा है, उसका दूध पिया है इसने। तुम्हारा दूध पीने लगे तो हम सबको संतोष हो कि शिशु स्वस्थ है। मैया ने अंक में लेकर अंचल की ओट में कर लिया इनका मुख, और लो, ये तो मैया का दूध इतने प्रेम से पीने लगे हैं जैसे पूतना का पैर तो केवल शोधावर्धक पाचक मात्र बना इनके लिए। अब ये तो दूध पीते पीते सो जाएंगे। उधर वे छकड़े चले आ रहे हैं मथुरा से। ब्रजराज और उनके साथ के गोप छकड़ों को दौड़ाते आ रहे हैं। मथुरा में वसुदेव जी ने कह दिया है गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, यहाँ अधिक मत रुको। और इन सब लोगों को गोकुल पहुंचने की बहुत शीघ्रता है। यह क्या है? गोपों ने दौड़ते वृषभों को रोका। इतनी भयंकर राक्षसी ये यहाँ ऐसे पड़ी है। अनेक लोग छकड़ों से उतर पड़े। यह तो पूतना है, कंस की मुंह बोली बहन, पहचान लिया एक वृद्ध ने। यह प्रसिद्ध बाल घातिनी यहाँ, यह तो मरी पड़ी है। यह गोकुल की ओर से ही आई है। गोपों ने इधर उधर देखकर पद चिन्ह पा लिए। अनेक गोपियां यहाँ तक आई हैं, किंतु सब लौट गई लगती हैं। श्री वसुदेव जी अवश्य योगेश्वर रहे होंगे। ब्रजराज भरे कंठ बोले। उन्होंने कहा था कि गोकुल में उत्पात है, और यह उत्पात तो प्रत्यक्ष है। श्री नारायण मंगल करे। ये गोकुल से बहुत दूर नहीं है, उपनंद जी ने कहा। इस भाद्रपद की उष्णता में शव शीघ्र सड़ता है। यहाँ सड़ेगी तो गोकुल में हम सबका रहना असंभव हो जाएगा। इसे आज ही दग्ध कर देना आवश्यक है। इसे उठाना तो संभव नहीं है। अभिनंद ने कहा, गोप समीप के खड्डों में काष्ठ एकत्र करें। इनके यहाँ, अपने यहाँ के अंत्यज इसे कुठारों से काट काट कर एक एक अंग खंड उठाकर उन खड्डों में डालकर अग्नि दग्ध कर देंगे। यही व्यवस्था संभव थी। तरुण गोपों ने अपने कुठार उठाए और आसपास के शुष्क काष्ठ काटने खड्डों में डालने में लग गए। बहुत सा काष्ठ राक्षसी के शरीर से भी टूटकर गिरा था। वह भी इसको जलाने के काम में आ ही सकता था। श्री नंदराय गोपियों तथा गोप प्रमुखों के साथ छकड़ों में बैठे। अंत्यजों को भेजना था यहाँ शीघ्र, और सबके प्राण अटके थे। गोकुल में क्या हुआ? इस राक्षसी ने वहां क्या किया? वह सुकुमार शिशु तो सुरक्षित है। सीधे सभाए नंद भवन। यहाँ पहले ही सुन लिया कि गोकुल का वह प्राण धन सुरक्षित है, सो रहा है मैया का दूध पीकर। अब महर्षि शांडिल्य को बुलाकर रक्षा करानी है, स्वस्ति पाठ, गृह शांति करानी है, और पुत्र की रक्षा के उपलक्ष्य में दान करना है। बहुत अधिक गोदान करना है बृहस्पति को। अब ये गोकुलवासी आश्चर्य क्यों कर रहे हैं कि इतनी अपूर्व सुरभि कहाँ से आ रही है? यह आ रही है खड्डों में जलते पूतना के खंडशः किए गए शरीर से। पूतना राक्षसी सही, रक्त पापिनी सही, शिशु घातिनी सही, किंतु श्री कृष्ण ने इसके वक्ष पर अपने चारों चरण रखे, इसकी छाती पर लेटे रहे, इसका पैपान किया इन साक्षात परम पुरुष पुरुषोत्तम ने। ये नंद नंदन युग युग की साधना के पश्चात भी कहीं कठिनाई से किसी के मानस में एक पल को प्रकट होते हैं, और जहाँ जिस अंतःकरण में इनकी वह मनः कल्पित मूर्ति भी पल भर को प्रकट होती है, वह परम पावन हो जाता है। उसकी पद रज महापापियों को भी पुनीत कर देती है। पूतना के वक्ष पर तो ये स्वयं खेलते रहे हैं। पूतना का दूध पिया इन्होंने। वह कैसे आई, क्यों आई, कैसी थी, यह चर्चा व्यर्थ है। इन तक पहुंचने वाला कैसा भी पहुंचा हो, भुवन पावन हो जाता है। पूतना का शरीर केवल सौरभ घन नहीं हुआ, यह सुरभि अब दिशाओं की अमंगल ध्वंसनी हो गई है। पूतना रत्नमाला इनकी धात्री बनना चाहती थी, इसे इन्होंने धात्री बनाकर अपने परम धाम भेज दिया। वह तो अब इन परम पुरुष की भी वंदनिया हो गई। हम तो इन पूतना परिताता के पाद पद्मों में ही प्रणाम करते हैं।